मैं वीडियो से पूछना चाहता हूँ कि आप वीडियो बंदे क्या आप अपने बेटे को आज के डेट में अगर आप ईमानदार हैं, आप अगर कमीशन नहीं लेते हैं, सीओ साहब आप अगर पैसा नहीं लेते हैं, तो आप क्या अपने बेटा को इंजीनियर और डॉक्टर बना सकते हैं क्या? बिहार अंधेरे में रहेगा, भारत अंधेरे में रहेगा। और किरासन तेल भी छीन लिया है सरकार। किरासन तेल भी नहीं है कि आप जलाइएगा। जब आपकी बिजली बंद हो जाएगी तो किरासन तेल भी नहीं है, मोमबत्ती का देश बन जाएगा। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि हमारा देश मोमबत्ती का देश नहीं बने। आज देश और दुनिया में साम्राज्यवादी पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा जनता के जनवादी अधिकारों को कुचलने और उसके जीने के अधिकारों को छीनने का प्रयास जारी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर संयुक्त वाम दल के कार्यकर्ताओं ने एक नारा बुलंद किया, हमें हथियार नहीं रोटी चाहिए। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं जनता मंथन। भारत में बिजली की समस्या उस समय गंभीर हो गया जब केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित बिजली संशोधन बिल 2022 लागू किया गया। जबरन प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की जवाबदेही कंपनी के ठेकेदारों कॉरपोरेट घरानों को सौंप दिया गया, अर्थात बिजली का निजीकरण कर लूट और शोषण का रास्ता खोल दिया गया। बिजली महंगी कर दी गई और विद्युत कर्मचारियों की छटनी कर दी गई। आज भी 70% लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है। रिचार्ज के नाम पर बिचौलियों द्वारा लूट करने का खुल्लम खुल्ला छूट दे दी गई। अतः बिजली संशोधन बिल 2022 की वापसी हो और उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाए। लागत से 100 गुना मुनाफा कमाना यह अपराध, जुल्म और शोषण है जिसका विरोध जरूरी है। इन्हीं सब बातों को लेकर संयुक्त वाम दल की ओर से 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन साहेबगंज के प्रखंड मुख्यालय में किया गया, जिसकी अध्यक्षता यादवलाल पटेल, संचालनकर्ता डॉक्टर अजमुल्ला अंसारी, वहीं वक्ताओं में लाल बाबू सहनी, भूप नारायण सिंह, मास्टर सैयद मोतिउर रहमान साहब एवं सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा हो रहे अत्याचार के खिलाफ हल्ला बोला। आपको मालूम है कि देश के अंदर में जो बिजली का जो उत्पादन करने का जो 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 स्ट्रक्चर का जो निर्माण हुआ था, वो आम जनता के पैसा से हुआ था। हमारे कांटी में पावर थर्मल है, या देश के अंदर में जितना भी सरकारी पावर प्लांट चलता है या एक पोल कर खंभा बनाया गया है, ये बिजली की जो तारे हैं या जो कुछ का भी निर्माण हुआ है वो किसके पैसे से बना है? वो जनता का टैक्स के पैसे से बना हुआ है। और उस टैक्स के पैसे से सारा बिजली का जो स्ट्रक्चर है उसका निर्माण हुआ। साथियों, आज के युग में, आज के समय में बिजली एक अनिवार्य वस्तु के रूप में तब्दील हो चुका है। अनिवार्य वस्तु के रूप में पहले रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा था, और उसके बाद आज बिजली भी वो अनिवार्य जरूरत के रूप में तब्दील हो चुका है। क्योंकि आज बिजली के बिना कोई रह नहीं सकता, कोई काम नहीं हो सकता है। आज बिजली रोजमर्रा के जीवन की वस्तु बन गई है। आज ये सारी जो चीजें हैं वो आम जनता के टैक्स के पैसे से इसका स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था। इधर में सरकार ये कोशिश कर रही है ये बिजली को देश के जो बड़े बड़े जो मालिक लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, अडानी है, अंबानी है, एनटीपीसी है, ये इसको हैंड ओवर कर दिया जाए। आखिर ये हैंड ओवर क्यों किया जाए? ये क्या सरकार चलाने में सक्षम नहीं है? सरकार का जितना बड़ा मशीनरी है, क्या इससे बड़ा मशीनरी एनटीपीसी के पास में है? क्या ये पूंजी अडानी अंबानी के पास में है? नहीं है। मैं वीडियो से पूछना चाहता हूँ कि आप वीडियो बंदे क्या आप अपने बेटे को आज के डेट में अगर आप ईमानदार हैं, आप अगर कमीशन नहीं लेते हैं, सीओ साहब आप अगर पैसा नहीं लेते हैं, तो आप क्या अपने बेटा को इंजीनियर और डॉक्टर बना सकते हैं क्या? है हिम्मत? 60,000, 70,000 रुपया वेतन मिलने के बाद आपकी हिम्मत नहीं है कि आप अपने बेटा को इंजीनियर बना दीजिए, डॉक्टर बना दीजिए। यही बता पास नहीं है। आज जो परिस्थिति पैदा हुई है, यानी सारी चीजों को किसी न किसी रूप में जो बड़े इजारेदार है, पूंजीपति है, कारपोरेट बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, बड़े पूंजीपति को कारपोरेट कहा जाता है। उनके हवाले कर दो, कोयला कर दो, रेलवे कर दो, हवाई जहाज कर दो,
जिला कर दो, मिल कर दो, हर चीज जमीन तक कर दो। आज जमीन की जो स्थिति है, जमीन भी हो रहा है और हमारी जमीन आज भी छीनी जा रही है। और आज वही लाला वाला जो मामला है, जो फिल्म में था कि लाला धीरे धीरे सोना उतरवा दिया, चांदी उतरवा दिया, जमीन दे दिया और जमींदार बन गया उस सिनेमा में, उसी तरह से आज में जो अदानी है और अबानी है, ऐसा हिसाब बैठा रहा है कि हमारे देश के किसान आत्महत्या कर लें। सरकारी की समस्याएं हैं और बहुत बड़ी समस्या जो नगर पंचायत में भ्रष्टाचार चल रहा है, नगर पंचायत में जो लूट चल रहा है, इस लूट के खिलाफ इन तमाम सवालों को लेकर आज हम लोग बैठे हुए हैं, धरना पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ये 2 दिन में हम लोग वृद्धा पेंशन की बढ़ोतरी की भी मांग करेंगे और उसके बाद जो हमारा साहेबगंज का जो अशोक चौक है, जिस पर जल जमाव है, पिछले कई सालों से हम लोग सरकार को कह रहे हैं, प्रशासन को कह रहे हैं कि जल जमाव का व्यवस्था जल्द किया जाए। अभी तक नाला नहीं बना, अभी तक जल जमाव का जो है जल निकासी नहीं हुआ और उसके बगल में TPS वाला जो रोड है, उसमें जो है चलने का जो है जगह नहीं है, गड्ढा है। इन तमाम सवालों को लेकर जो है कि अविलंब उसका निदान हो, उन समस्याओं को लेकर हम लोग आए हैं। साहेबगंज की जो स्थिति है, इसमें जो है कोई साहेबगंज में अफसर काम करने वाला नहीं है। BDO का हाथ टूटा हुआ है, CO बीमार है और जो है PO जो है मुजफ्फरपुर है और EO जो है दरभंगा चला गया है। ये साहेबगंज है, एक भी साहब नहीं है, फिर भी साहेबगंज बना हुआ है। लोग आते हैं, चले जाते हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार साहेबगंज कार्यालय में है कि किसी से किसी की भेंट नहीं होती है। इसलिए जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रीपेड मीटर जो है ये लूट का अड्डा बन गया है और ये प्रीपेड मीटर जो है, ये समझिए ये कंपनी की बहुत बड़ी लूट है। यहाँ के अमीर तो खुश हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन गरीबों के पास पैसा कहाँ है? उसके पास से जो है स्मार्ट मोबाइल कहाँ है कि वो चार्ज करेगा, रिचार्ज करेगा। इसीलिए अब आने वाले दिनों में गरीब अंधेरे में रहेगा, हमारा बिहार अंधेरे में रहेगा, भारत अंधेरे में रहेगा और किरासन तेल भी छीन लिया है सरकार। किरासन तेल भी नहीं है कि आप जलाइएगा, जब आपकी बिजली बंद हो जाएगी तो किरासन तेल भी नहीं है, मोमबत्ती का देश बन जाएगा। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि हमारा देश मोमबत्ती का देश नहीं बने और यहाँ सभी लोगों को जो है जो जीने का अधिकार है और उसको जो है जो बिजली का जो मामला है वो कामयाब रहे। इसके लिए 200 यूनिट बिजली विभाग को हम लोग लिख रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री करे ताकि गरीबों का काम चल सके। परिचय क्या हुआ आपका? हम डॉक्टर अजीमुल्लाह अंसारी CPI ML साहब।